लोकसभा दल के नेता श्रीमान खरगे जी और श्री मुलायम सिंह जी यादव, श्री जयप्रकाश जी यादव, श्री विनायक जी राव और श्री रविंद्र बाबू, मोहम्मद सलीम, चिराग पासवान, चंदू मादरा, अरुण कुमार जी, कौशलेंद्र जी, राजमोहन रेड्डी जी, प्रेमचंद्रन जी, योगी आदित्यनाथ जी, ददन जी मिश्र और माला राजलक्ष्मी जी ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और सभी ने हताहत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। तो मैं भी आज इस सदन में ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर सरकार की तरफ से भी और इस देश के प्रति भी हताहत परिवार के सभी सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस घटना के संबंध में मैं जानकारी देते हुए इसका उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि जिस समय यह घटना घटित हुई उसके 5 मिनट पहले ही नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी के एक नए बिल्डिंग परिसर का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद थे और मैं स्वयं भी वहां पर मौजूद था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो ही प्रधानमंत्री जी गए उसके बाद मैं निकला और जो ही मैं घर पर पहुंचा तुरंत प्रधानमंत्री जी का टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, मैंने 3 बजे बैठक बुलाई है, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसकी जानकारी आपको मिल गई होगी। लेकिन मैं इस हकीकत को सदन के सामने स्वीकार करने में मुझे रंच मात्र गुरेज नहीं है कि जब तक मैं घर पहुंचा था मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई थी और टेलीविजन खोलकर मैंने देखा, तब जाकर विस्तृत जानकारी मिली। सचमुच जो तत्परता गृह मंत्री होने के नाते मुझे दिखानी चाहिए थी, जो जानकारी मेरे पास पहले होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। और इसका उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो तत्परता दिखाई और तुरंत यह फैसला किया कि तुरंत इस संकट में घड़ी में लोगों की मदद करने के लिए हमको बैठक बुलानी चाहिए, उन्होंने बैठक बुलाई है। मैं इस सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत में भी इस भूकंप के हादसे के परिणाम स्वरूप जो भी हताहत हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल को भी के लोगों को भी हम अपने परिवार का ही सदस्य मानते हैं। जो भी हताहत हुए हैं उनके प्रति भी यहाँ संवेदना व्यक्त करते हैं। वहीं आश्वस्त यह करना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में भारत सरकार भारतवासियों के साथ भी खड़ी है और अपने नेपाल वासियों के साथ भी खड़ी है, यह मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ। और आज मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जो ही यह घटना घटित हुई 11 या 13 मुख्यमंत्रियों से तुरंत हमारे प्रधानमंत्री जी ने टेलीफोन से बातचीत की। दूसरे दिन मैंने भी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश जी रावत। मैंने उनसे सहयोग की अपील की। मैंने कहा कि एरोप्लेन के माध्यम से सभी लोगों को रेस्क्यू नहीं देता है, बेहतर यह होगा कि ये तीनों राज्य नेपाल बॉर्डर से लगे हुए हैं, यानी तीनों राज्य अपनी बस यदि वहां पर भेज सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। और नेपाल से बहुत सारे लोग जो भारत आना चाहते हैं, भले ही वह विदेशी हों, तो वहां से भी निकालकर उनको भारत लाया जा सकता है। और ग्रेटिस वीजा का भी प्रोविजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। दूसरे देशों के लोग भी यदि नेपाल में, तो वह भी यदि भारत आना चाहते हैं तो तुरंत उन्हें वीजा दिया जाना चाहिए, ग्रेटिस वीजा दिया जाना चाहिए और तुरंत उन्हें भारत लाया जाना चाहिए। नेपाल के पोखरा क्षेत्र में 25/4/15 को 11:45 पर भारतीय समयानुसार 7.9 रिक्टर स्केल का भयानक भूकंप आया। इस भूकंप में न केवल बहुत बड़े पैमाने पर नेपाल में विनाश किया, बल्कि भारत में कई राज्यों को भी प्रभावित किया। भारत में अब तक 72 मौतों की जानकारी है। बिहार में 56, उत्तर प्रदेश में 12, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 1 और 280 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यह संख्या 300 से भी अधिक हो सकती है अध्यक्ष महोदय। भवनों और अन्य निर्माणों को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में भी क्षति पहुंची है। संबंधित राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठा रही हैं। वैसे तो भारत सरकार द्वारा 5 एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं, जिनमें से 4 बिहार में और 1 उत्तर प्रदेश में तैनात हैं। मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जहां टीम भेजी गई है वह गोरखपुर भेजी गई है
और बिहार में गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सुपौल में भेजी गई है। हम भी राज्य सरकारों से लगातार संपर्क में हैं और हमने हर संभव मदद का वादा भी किया है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति पूरी परिस्थिति का निरंतर आकलन कर रही है। सभी भारतीय अपने नेपाल भाई और बहनों के साथ दुख और आपदा की घड़ी में साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इस परिस्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि हर संभव सहायता हम अपने नेपाली भाई बहनों को देंगे। जहां तक हमारे बचाव और राहत प्रयासों का संबंध है, भारत के 10 एनडीआरएफ के दल काठमांडू पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ टीमों ने अब तक 10 व्यक्तियों को जिंदा निकाला है और 4600 निकाले हैं। मैं समझता हूं कि संख्या और अधिक बढ़ गई होगी। अन्य 6 एनडीआरएफ की टीमें नेपाल के लिए भेजी जा रही हैं। भारतीय सेना ने एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स और 18 चिकित्सा दल काठमांडू में नियुक्त कर दिए हैं। 22 टन खाद्य सामग्री और राशन पैकेट, 50 टन मिनरल पानी, 2 टन दवाइयां और चिकित्सा उपकरण, 1400 कंबल और 40 तंबू नेपाल भेजे जा चुके हैं। थल सेना, वायुसेना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कई दल भी चिकित्सकीय सहायता के लिए नेपाल भेजे गए हैं। ये सभी दल दवाइयों, स्ट्रेचर, बिस्तर आदि से लैस हैं। एक मानव रहित यान UAV से बोलते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल, वह भी बचाव के लिए नेपाल के रास्ते में है। एक उच्च स्तरीय इंटरमिनिस्ट्रियल टीम जिसमें कि एडिशनल सेक्रेटरी होम और के नेतृत्व में, जिसमें विदेश मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं और संचार विशेषज्ञों के साथ बचाव एवं राहत कार्य में समन्वय के लिए नेपाल भेज दिए गए हैं। यह दल अपने साथ 250 वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट और 15 हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट अपने साथ ले कर गए हैं। जहां तक नेपाल में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का सवाल है, हमने अब तक 2500 से अधिक भारतीयों को निकालने में कामयाबी हासिल की है। हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से, यह संख्या काफ़ी बढ़ गई होगी अध्यक्ष महोदया, अब तक हम उन्हें हवाई एवं सड़क मार्ग से निकालने का भी प्रबंध कर रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड की सरकारों से बसों एवं एम्बुलेंसों द्वारा सड़क मार्ग से काठमांडू एवं अन्य क्षेत्रों से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को जो नेपाल में फंसे हुए हैं को निकालने के लिए कहा है। हमने विदेशियों को नेपाल से भारत आने के लिए मुफ्त वीजा देने की भी व्यवस्था कर दी है। इसी तरह की अन्य सुविधाएं उन विदेशियों को जो सड़क मार्ग से भारत नेपाल की सीमा के रास्ते आ रहे हैं को भी प्रदान कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं पर सड़क से आने वाले लोगों के लिए राहत शिविर लगाने की सलाह दी गई है और मुझे सदन को यह बतलाते हुए बेहद खुशी हो रही है कि न राज्य सरकारों ने वहां पर राहत शिविरों की व्यवस्था कर दी है। सशस्त्र सीमा बल से लोगों के आने जाने को आसान बनाने के लिए कहा गया है और सीमावर्ती इलाकों में भूकंप पीड़ितों के लिए चिकित्सकीय राहत शिविर, सीमा क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री ने भूकंप से मरने वाले हर व्यक्ति के निकट संबंधी को एनडीआरएफ के प्रावधानों के अनुसार 4 लाख रुपए तथा अन्य 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की है। मैं माननीय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मरने वालों के परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। मरने वाले परिवारों को ही नहीं, बल्कि जिनके मकानों को क्षति पहुंची है उन्हें भी सहायता पहुंचाएगी। मैं हृदय से प्रभावित राज्यों के दुखी परिवारों को तथा अपने मित्र पड़ोसी देश नेपाल के दुखी परिवारों को दुख की इस घड़ी में अपनी सांत्वना देता हूं।